हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं हूं अंजनी कुमार और एक बार फिर से आप सभी का डाउटनेट पर स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि नहीं, दो रैखिक समीकरण युग्म का यानी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल सीखा था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो वहां पे हम लोग सारी चीजें कर पा रहे थे, अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया था कि भाई किस तरह से किसी भी रैखिक समीकरण के ग्राफ में किस तरह से हल ज्ञात करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 3 स्थितियां सीखी थी। ठीक है, तो उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए, आज लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सीखने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय हल। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करने में हमारे पास 3 विधियां हैं। ठीक है, जिनमें से पहली विधि जो आपकी है वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो जिनमें से बेटा पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। और जो दूसरी विधि है वो हमारी विलोपन विधि है। और तीसरी विधि जो बेटा हमारी है वो है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो पहली विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरी विधि बेटा हमारी है विलोपन विधि, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी विधि है वो हमारी है वज्र गुणन विधि। तो ये 3 विधियां हैं बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करने की। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्राफी विधि तो बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो ग्राफ में हमें 3 स्थितियां प्राप्त हो जाती थी जिनसे हम पता कर पाते थे कि किसी रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं। ठीक है, वहां से हम लोग हल निकाल लेते थे। लेकिन जो हमारी जो ग्राफी विधि थी, आलेखी विधि थी, ग्राफी और आलेखी एक ही बात है, तो वो समझ जाओ, उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ग्राफी और आलेखी क्या अलग अलग नहीं है। ग्राफ को हिंदी में आलेखन कहते हैं, तो ग्राफी विधि भी कहते हैं, कुछ लोग कहीं पे किसी बुक में आलेखी विधि भी होता है। ठीक है, तो ग्राफी विधि और आलेखी विधि में एक हमारा डिसएडवांटेज था। क्या था? कि अगर x और y के मान कोई अपरिमेय संख्या आती है या कोई अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या प्राप्त होती है, तो इस तरह के जो हमारे x और y के जो हल होंगे हम आलेखी विधि से नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, आलेखी विधि से हमें शांत दशमलव प्रसार या तो हो और या तो संख्या हो, तभी हम वो अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर शांत दशमलव तो हम करेक्ट मान जो है यानी कि x और y के जो करेक्ट हल हैं वो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ा? उसके लिए हमारे पास है बीजगणितीय हल। तो बीजगणितीय हल में हमने 3 तरह की विधियां हैं हमारे पास, जो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी वज्र गुणन विधि। तो आज का जो सेशन है वो आधारित है प्रतिस्थापन विधि पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या है प्रतिस्थापन विधि? चलिए जानते हैं एक बार कि भाई प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखो, प्रतिस्थापन विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के 3 चरण हैं। 3 चरण मतलब 3 स्टेप हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लेके हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक उदाहरण लेके हम आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम बीजगणितीय हल, जो रैखिक समीकरण युग्म के जो हल हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण बेटा ये है आपके सामने रहा कि भैया एक समीकरण है आपके पास। समीकरण जो है बेटा वो आपका क्या है? x + y = 7 और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 3x - 2y = 11। ठीक है, तो ये 2 समीकरण को हम लोग बोल देते हैं रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब पेयर, मतलब जोड़ा, जैसे कि आपके जूते का जोड़ा होता है, आपके मोजे का जोड़ा होता है। ठीक है, उसी तरह से ये समीकरण का युग्म है, तो समीकरण का जोड़ा है। ठीक है, तो इस समीकरण जोड़ा को जो है को कह रहा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब कि x और y के मान ज्ञात करने हैं। हल करने का मतलब है कि x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो यहां पे बेटा हल करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं चरण 1 की। हम लिख देते हैं चरण 1। चरण 1 मतलब स्टेप 1, पहली स्टेप। तो बेटा इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखो 2 समीकरण दिए गए, हम इनको मान लेते हैं x + y = 7 दिया गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें दिया गया है बेटा, दूसरा हमें दिया गया है 3x - 2y, ये बराबर दिया गया है 11, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम यहां पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 से हम y का मान प्राप्त करते हैं। तो लिख देते हैं यहां समीकरण 1 से
समीकरण एक से, यानी कि इन दोनों में किसी एक समीकरण से, ठीक है, इन दोनों में किसी एक समीकरण से हमें क्या करना है, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे आपको दो चर दिए हैं x और y, तो हमें किसी एक चर का मान प्राप्त कर लेना। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ या तो हम x बराबर प्राप्त कर लें या y बराबर प्राप्त कर लें, कोई एक चर का मान दूसरे चर के रूप में, ठीक है, ये हमें प्राप्त करना है। ये हमारी पहली स्टेप है। तो समीकरण एक से हम लोग ज्ञात करते हैं, तो हमें यहां पे मिल जाता है y बराबर बेटा क्या मिल जाता है 7 माइनस एक्स। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। y बराबर 7 माइनस एक्स समीकरण एक से हमें प्राप्त हुआ। तो पहली चरण में आपको क्या करना है कि एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख लेते हैं। यानी y का मान हमें मिल गया है, y का मान बेटा क्या मिला है हमें 7 माइनस एक्स मिला। यानी अभी यहां पे देखो करेक्ट मान नहीं मिला है, हमें दूसरे चर यानी x के रूप में इसका मान, y का मान हमें x के रूप में यहां पे मिल चुका है। तो पहली चरण बेटा क्या है, पहली चरण में हमें क्या, किसी एक चर का मान निकाल लेना है दूसरे चर के पदों में। तो दूसरे चर के पदों में हमने निकाल लिया, x के पदों में y का मान ये है 7 माइनस एक्स है, ठीक है, ये हो गया। अब अगली चरण क्या है, दूसरा चरण नंबर 2, ठीक है, चरण 2 यानी कि स्टेप 2 में बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग बेटा क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां पे बस ध्यान देना है कि आपने जो ये मान जिस समीकरण का उपयोग करते हुए लिया है, आपने ये y का मान किससे, यहां से लिया है समीकरण 1 से। तो अब y का मान समीकरण 1 में ना रख के जो दूसरा वाला है उसमें रखोगे। ये इस बात का बस ध्यान रखना है कि जिस समीकरण से आप एक चर का मान प्राप्त करोगे, जिस भी समीकरण से, तो उस चर का मान उसी समीकरण में नहीं रखना है, इसका मान इसी समीकरण में नहीं रखना है, जो आपको एक और समीकरण दिया गया है उसमें रखना है। इसीलिए हमने लिखा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि y का मान आपने समीकरण 1 से प्राप्त कर लिया है, तो इसका मान आप समीकरण 1 में नहीं रख सकते हो, इसका मान आप किस में रखोगे, समीकरण 2 में। ये बस ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमें बस y की जगह क्या लिख देना है बेटा 7 माइनस एक्स लिख देना, जहां जहां y हमें मिले वहां 7 माइनस एक्स लिख देना। तो पहला देखो क्या है, आप क्या लिखोगे 3x, ठीक है, माइनस के बाद 2 है, उसके बाद y की जगह क्या लिख दोगे बेटा 7 माइनस एक्स लिख दोगे, 7 माइनस एक्स, और बराबर जो है बराबर 11 है, तो 11 ये आपने लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई। 2 स्टेप हैं, बिल्कुल आसान स्टेप हैं, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया हमारे पास 2 समीकरण दिए गए थे, तो पहले वाले समीकरण से हमने y का मान निकाल लिया, ठीक है, y का मान हमें क्या मिल गया 7 माइनस एक्स। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि पहले चरण में हम किसी भी समीकरण, इन दोनों में से किसी समीकरण से आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पहला ही लो, आप दूसरे से भी y का मान निकाल सकते हो, या आप x का मान निकाल सकते हो। यह भी जरूरी नहीं कि आप y ही निकालोगे, आप x भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो आपको आसान लगे करने में, जैसे कि हमने देखा कि y और x का मान पहले समीकरण से निकालना ज्यादा आसान है, x बराबर भी निकाल सकते हो और y बराबर भी निकाल सकते हो, ये ज्यादा आसान है। तो हमने पहले समीकरण से y का मान निकाल लिया। अब जिस समीकरण से आप किसी भी चर का मान निकालोगे, उसका मान उसी समीकरण में ना रख के दूसरे वाले समीकरण में रखोगे। तो y का मान हम इस समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में हमने y का मान रख दिया, हमें ये प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बेटा क्या करना है, इसे हल करते हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3x। अब -2 का अंदर साथ में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, -14 आ जाएगा, तो -14 हो गया। ठीक है, अब -2 का गुणा -x में गुणा होगा तो बेटा क्या आ जाएगा, +2x आ जाएगा, +2x आ गया, बराबर ये क्या है 11 है। वेरी गुड बेटा, 11 है। अब देखो ये 14 यहां जाएगा तो +14 हो जाएगा, और 3 और 2 5 जुड़ जाएंगे। तो अगली स्टेप बेटा क्या आ जाएगी, 5x बराबर 25। अब यहां से बेटा आपको x का मान क्या मिल जाता है, 25/5 बराबर 5, x बराबर 5 आपको मिल जाता है। बात समझ में आई। ठीक है, अब ये जो चरण 3 आपकी आएगी, तीसरा चरण जो आपका होगा, ठीक है, चरण 3।
अब चरण 3 में बेटा क्या करना है, चरण 3 में आपको करना है, आपको कोई एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। इस चर का मान आप या तो समीकरण 1 में रख दो, या समीकरण 2 में रख दो, या समीकरण यहां 3 से निकाल लो। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहां पे x का मान, ठीक है, समीकरण 3 में लिख दो तो डायरेक्ट हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। आप देख रहे हो डायरेक्ट हमें सीधे y बराबर 7 माइनस एक्स मिल रहा है, तो हम यहीं पर रख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर 7 माइनस, और x की जगह बेटा क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, तो y बराबर बेटा क्या मिल जाएगा आपका 2। अतः समीकरण के हल, अतः समीकरण युग्म के हल x बराबर 5 और y बराबर 2 है। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि मात्र 3 चरण 3 स्टेप में हम प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर सकते हैं। अब बात आई बेटा इसे प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि आपने समीकरण 1 यहां से y का मान निकाला और y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया। यहां पे एक चर का मान निकाल करके हम किसी समीकरण में जब प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम पड़ा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या पढ़ा बेटा, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीका भी है ये। ठीक है, ग्राफिक विधि से बिल्कुल आसान है, उसमें ग्राफ पेपर की नीड होती है, प्लस उसके बाद उसमें एक्यूरेट यानी कि करेक्ट मान नहीं प्राप्त होता है हमें। अगर दशमलव में है तो, पूर्ण संख्या है तो मिल जाता है, लेकिन अगर दशमलव में है और शांत प्रसार है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं ग्राफी विधि यानी आलेखी विधि से। लेकिन बीजगणितीय विधि में आप कोई भी विधि यूज करोगे आपको x और y का करेक्ट मान बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा इफिशियंट विधि है बीजगणित विधि। और बीजगणितीय विधि में आपके पास 3 विधियां हैं, जिसमें से आज हम लोग पहली विधि पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में रट लो बेटा 3 चरण है, रट नहीं लो, समझ लो चरण 3 है। पहले चरण में हमें क्या करना है कि किसी भी जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, किसी एक समीकरण से हम एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हमने y बराबर 7 माइनस एक्स ज्ञात किया, अब इस चर का मान हम किसी दूसरे जिस समीकरण से आप ये मान निकालोगे उसमें नहीं रखना है, इस बात का बस ध्यान रखना है। अब y का मान हम बेटा रख देंगे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे ही x का मान हमें प्राप्त हो जाता है तो चरण 3 में हम क्या करते हैं, x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 हमें यहाँ मिला था ये। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट y का मान हमें मिल रहा है, तो बस यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इस समीकरण के हल निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चलते हैं एक अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये था उदाहरण। हाँ, एक चीज है, ये चरण लिखना नहीं है आपको, जब आप सॉल्व करोगे तो ये चरण नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है उठा के। ठीक है, ये बस चरण 1 चरण 2 चरण 3 ये समझाने का तरीका था कि बेटा 3 स्टेप होती हैं और 3 स्टेप में हमारा दोनों आंसर आ जाते हैं, दोनों चरों के हमें मान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बेटा ये है हमारे पास, समीकरण 3x - 4y बराबर 20 और x + 2y बराबर 5 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब आप साफ साफ देखो, देख रहे हो, हमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, किसी एक चर का मान निकालना है दूसरे चर के रूप में। अब आप यहां पे एक देखो, अगर हम यहां पे किसी एक चर का मान निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो हमें 20 - 4y बटा 3 मिलेगा। y का मान यहां से निकालोगे तो y बराबर बेटा क्या x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 20 + 4y बटा 3। और अगर y का मान निकालना चाहोगे तो मिल जाएगा 20 - 3x बटा -4। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें x और y के मान मिल रहे हैं। अगर हम इस यहां पे बात करें, देखो निकालने में कोई दिक्कत नहीं, कर इससे भी सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर इससे बात करें तो हमें डायरेक्ट देखो x बराबर सीधे सीधे मिल जा रहा है, x बराबर 5 - 2y डायरेक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस वाले समीकरण से हम चर का मान ज्ञात कर लें, यानी जो पहली स्टेप है वो हम इस समीकरण से निकाल लें। चलो देखते हैं, यहां पे हल करते हैं। हल यहां पे है। ठीक है, पर क्या लिखना है कि 3x - 4y बराबर 20, ये हमने माना समीकरण 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास है x + 2y बराबर 5, ये है हमारे पास समीकरण 2।
तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। ये समीकरण 2 से चर का मान निकालना आसान है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें मिल जाएगा बेटा x बराबर 5 माइनस 2y, इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है। तो पहली चरण क्या है, पहली चरण में हमें किसी एक चर का मान निकालना है, दूसरे चर के रूप में वो हमने निकाल लिया। हमने क्या निकाला कि भैया x बराबर जो है वो 5 माइनस 2y है, ठीक है। कैसे निकाला, समीकरण 2 से। अब अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप बेटा ये है, अब इस x का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे समीकरण में। उस समीकरण में जहां से हमने x का मान निकाला है उसमें नहीं प्रतिस्थापित करेंगे, उसके अलावा जो हमें एक और समीकरण दिया गया है उस पर हम प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अतः x का मान, ठीक है, समीकरण x का मान समीकरण, अब देखो किस में प्रतिस्थापित करोगे, एक में करोगे, क्योंकि दो से बेटा हमारा ये निकला है, अतः 2 में इसका मान नहीं रखेंगे, हम हमेशा उसके अलावा रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो भाई रख देते हैं। तो यहां पे क्या लिखा 3x, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3, और x की जगह क्या लिख दोगे बेटा 5 माइनस 2y, तो 3 5 माइनस 2y, ठीक है, ये लिख दिया। प्लस क्या है, प्लस है 2y बराबर सॉरी प्लस कहां, माइनस 4y होगा, सॉरी, ठीक है। ध्यान थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो ये माइनस, ये वाला में समीकरण में रखना है, तो यहां पे लिखना है माइनस 4y बराबर 20। ये आ गया, बात समझ में आई। 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं, ठीक है, 2 स्टेप हो चुके, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो रहा है। बस यहां से हमें y का मान मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 3 का गुणा यहां करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 15 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस 3 का गुणा यहां करोगे 6y मिलेगा, माइनस का 6y माइनस का 4y बराबर 20, ये आपका आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या है, ये बेटा आपका हो रहा है 6 और 4 10, ठीक है। यहां पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, देखो बात यह कि 3x माइनस 4y बराबर 20 था, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ 3x की जगह 5 माइनस 2y रखा और माइनस 4y है, तो 3 दूना 6, 3 बचे 15, वेरी गुड। तो यहां से बेटा आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 10y बराबर, अब ये जो 15 है बेटा वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 15 बेटा क्या बचेगा, 5 बचेगा। 20 माइनस 15 बेटा क्या बचेगा, 5 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे, अब आगे जब बढ़ेंगे तो हमें देखो यहां पे आगे, अब y का मान बेटा क्या मिल जाएगा, यहां पे देखो y बराबर बेटा मिल जाएगा 5 बटा माइनस का 10, यानी कि माइनस का 1/2। y का मान बेटा हमें क्या मिल रहा है, y का मान हमें मिल रहा है y बराबर माइनस का 1/2, ये हमें y बराबर मिल गया, ठीक है। अब हमें बेटा यहां से x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है, तो ये y का मान मिल गया। तो हम लिखते हैं चरण 3 पे आते हैं, अतः y का मान किस में रखोगे बेटा, ये समीकरण 3 जहां से आपने x का मान निकाला यहां पे रख दोगे, तो यहां से हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान जब समीकरण 3 रखो दोगे तो क्या है, x है और बराबर है 5 माइनस 2, और ब्रैकेट में y का मान बेटा क्या आया, माइनस का 1/2 आया, ठीक है। तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा 5, अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 गुणा 1/2 1 हो जाएगा, तो +1, ठीक है। तो x बराबर बेटा आपका क्या आ जाएगा 6, x का मान बेटा क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अतः उपरोक्त समीकरण युग्म के हल, अतः उपरोक्त समीकरण युग्म के हल क्रमशः x बराबर 6, y बराबर माइनस 1/2 है, ठीक है। अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करना है, यानी कि सत्यापित कैसे करना है, सत्यापित करने के लिए क्या करना है, ये x और y के मान आप दोनों समीकरण में रख दो। अगर हम x और y के मान यहां पे रखें, देखो तो 6 तरीका 18 माइनस करोगे, ठीक है, माइनस का 1/2 करोगे, तो 4 गुणा 1/2 क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, तो 18 + 2 क्या 20 आ रहा है,
20 आ रहा है, यानी कि ये वाला समीकरण संतुष्ट कर रहा है x बराबर 6 और y बराबर -1/2 के लिए। दूसरे इस समीकरण की बात करें, ये बेटा 6 है आपका, ठीक है, और ये 2 गुणा माइनस का 1/2 तो -1 हो जाएगा, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5 है। तो दोनों ही समीकरण सत्यापित हो रहे हैं, अतः ये जो मान निकले हैं ये इस समीकरण के सही हल हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप एग्जाम में करोगे तो जो भी हल आपके निकले हैं वो एक बार समीकरण में जरूर रखोगे। अगर समीकरण के दोनों पक्ष इस मान के लिए बराबर आ रहे हैं तभी आपके ये सही हल है, अदरवाइज आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे चेक कर सकते हो कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को? तो इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझ गए होंगे, आपको क्या समझना था कि भैया जो पहली चरण है वहां पे हमें क्या करना है, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में हमें निकाल लेना है, ठीक है। किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के रूप में निकाल लेना है पहले चरण में ये। अब आप वो मान इन दोनों में से किसी भी समीकरण से निकाल सकते हो जो आपको आसान लगे, ठीक है। हमें तो भाई ये आसान लगा कि सीधे सीधे x का मान हमें डायरेक्ट मिल जा रहा, हमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। कोशिश करना कि हमें किसी भी चर का मान फ्रैक्शन में ना आए, मतलब 5 - 2y पॉइंट कुछ ना है। जैसे यहाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा 3x बराबर क्या आ जाएगा 20 + 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 + 4y बटा 3। अब जैसे ही बटा 3 आता थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करना है आपको कि अगर प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट जो है, आपका जो डायरेक्ट है वो एक चर का मान दूसरे चर के रूप में इस तरह से निकालो जो आसानी से निकल आए। तो हमने देखा कि भैया जो समीकरण 2 है ना हमारा, उससे आसानी से निकल आ रहा है, तो हमने निकाल लिया। आप निकाल इससे भी सकते हो, कोई आप निकाल के पेपर में कर भी सकते, कॉपी में करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, यही आंसर आएगा, यही सब कुछ होगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी बढ़ सकता है, बस थोड़ा सा, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं। तो भैया उसके लिए ये तरीका सही है कि पहले डिसाइड कर लो ऐसे ही ओवरऑल कि हम कौन सा समीकरण लें जिससे हम चर का मान निकाल लें। तो हमें दूसरा समीकरण साफ साफ दिख रहा था कि भैया x बराबर 5 - 2y हो जाएगा, तो वही मैंने किया। अब जैसे ही पहला चरण कंप्लीट हुआ, पहले चरण कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, दूसरा चरण कि इसका मान प्रतिस्थापित करना है किसी दूसरे समीकरण में। जिस समीकरण से आपने ये मान निकाला उस पे नहीं रखना है, किसी उसके अलावा जो दूसरा आपके पास बच रहा है, एक ही और होगा, 2 ही समीकरण दिए जाएंगे, एक से मान निकाल लोगे, उसका मान दूसरे में रख दोगे। तो दूसरे समीकरण में हमने ये मान रख दिया, तो हमें यहां से y का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। जैसे ही y का मान प्राप्त हो गया तो y का मान जो हमने यहाँ जहां पे लिया था समीकरण 3 में रख दोगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ये चरण तीसरा है हमारा। 3 स्टेप में ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बेटा कोई भी समस्या आपको हो ही नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर बेटा, समझ में आया है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा बेटा आपका अगला क्वेश्चन। अब यहां पे देखो क्या है, समीकरण 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब एक चीज और है कि आपके पास जैसा कि 3 विधियां हैं, अभी तो आप एक विधि सीख रहे प्रतिस्थापन, जब आप तीनों सीख जाओगे तो उसके बाद बेटा एग्जाम में आपको जो विधि आसान लगे उससे कर देना। अगर कुछ लिख के ना आए, जैसे यहां पे लिख के आ रहा प्रतिस्थापन विधि से, तो ये फिर प्रतिस्थापन विधि से ही ये क्वेश्चन आपको हल करना है। लेकिन अगर आपको ये ना आपको लिख के आ जाए कि भाई समीकरण ये और ये को हल कीजिए, तो फिर आप कोई विधि से हल कर दो जो आपको आसान लगे, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। लेकिन जब अगर ये लिख के आए, अगर आपको लिख के आया लिखी विधि से हल करो तो आलेखी विधि से ही हल करना है, ठीक है। अगर लिख के नहीं आता तो फिर आप जो आपको आसान लगे आप उस विधि से हल कर सकते हो। टोटल 4 विधियां हैं, एक आलेखी विधि की और 3 बीजगणितीय विधि की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे लोग अपनी कॉपी निकाल लो, पेन लो और ये वाला क्वेश्चन सभी लोग करो, ठीक है। और उसका जहां आपको दिक्कत महसूस हो, देखो अगर आप सिर्फ मोबाइल लेके ऐसे देख के सिर्फ पढ़ोगे अगर, तो आपको समझ में सब आ जाएगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो नहीं आएगा। इसलिए आप जो है ना कॉपी पेन भी लेके बैठ जाओ, ठीक है। इधर मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं और आप भी लगाइए और फिर देखिए कि आपने कहां गलती करी, आपका आंसर ये आया या नहीं आया। अगर नहीं आया, सही आंसर आ गया तो वेरी गुड, आप समझ गए हो। नहीं आया तो फिर आप देखो आपने गलती कहां कर दी, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बेटा हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो है वही चीजें हैं, 3 स्टेप में हमें सारे सवाल करने हल। तो हल में जब लिखोगे तो यहां पे बेटा क्या है, पहला समीकरण आपको दिया गया है 8x + 5y बराबर 9।
इसे हम मान लेते हैं बेटा समीकरण 1, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 4, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ इनमें से आपको किस समीकरण, हमें लग रहा है कि 2 से ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो चलो 2 का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ 3x प्लस 2y, तो 2y बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा आपका 4 माइनस 3x, ठीक है। और यहां से हम लोग निकाल लेंगे y बराबर 4 माइनस 3x बटा 2, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसे समीकरण हम मान लेते हैं 3। यहां तक कर लिया सभी बच्चों ने, ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल आसान है, पहली स्टेप हमारी कंप्लीट। पहली स्टेप में क्या करना होता है, हमको किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालना होता है, जो कि हमने निकाल लिया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, अब क्या करना है अगले स्टेप में बेटा में करना है कि y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो चलो भाई रख देते हैं, यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि जिस समीकरण से आप चर का मान निकालोगे उस समीकरण में उस चर का मान नहीं रखना है, उसके अलावा जो बच रहा है उसके में हमने तो y में समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 8x, ठीक है, प्लस 5, और y की जगह बेटा क्या लिख दोगे, y की जगह लिख दोगे आप 4 माइनस 3x बटा 2, ठीक है। और बराबर जो है, बराबर क्या आ जाएगा 9, बराबर आपका आ जाएगा 9, ठीक है। सिंपलीफाई करते हैं इसको, तो सिंपलीफाई बेटा अगर हम आप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। सिंपलीफाई अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहां पे बटा 2 है, तो हम पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में अगर हम 2 से गुणा करा दें, ठीक है, दोनों पक्षों में अगर हम 2 से गुणा करा दें या एलसीएम निकाल लें, फिर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करने, बात एक ही है। तो हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा करा दें तो हमें सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिल जाता है, आपका ये मिल जाएगा 16x, ठीक है, प्लस 5 ब्रैकेट में 4 माइनस 3x, ठीक है, बराबर 9 दूना 18, ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 16x, ठीक है, प्लस 5 चौको 20, ठीक है, माइनस 15x बराबर 18। देखो यहाँ पे मिल गया, ये 16x है, 5 चौको 20, 5 टाइम 15 माइनस का 15x बराबर 20। तो 16x माइनस 15x बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 16x माइनस 15x आपको मिल जाएगा x, और बराबर, और ये जो 20 है उधर जाएगा तो 18 माइनस 20 यानी माइनस का 2 मिल जाएगा। तो बेटा x का मान जो है हमें -2 प्राप्त हो गया। x का मान क्या प्राप्त हो गया, -2। बस दूसरी चरण हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, आगे बात करनी, क्या लिखना है कि x का मान कहां रखोगे, जहां से हमें y निकालना, y बराबर ये दिया गया है, तो x का मान हमें समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान किस में रखोगे बेटा, समीकरण 3 में रख दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो हमें मिल जाएगा y बराबर 4 माइनस 3, और x की जगह बेटा क्या लिख दोगे, माइनस का 2, ठीक है, अपॉन क्या है 2 है ये। तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर, अब देखो -3 इंटू -2, ये देखो गुणा है, देखो गुणा है, यहाँ पे x का मान यहाँ पे माइनस का 2 रखा, तो 3x है, तो 3x की गुणा है, तो ये बेटा हो जाएगा प्लस का 6, तो 4 + 6 10, 10 बटा 2 क्या आ जाएगा 5, तो y बराबर बेटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अतः समीकरण युग्म के हल, समीकरण युग्म का हल x बराबर -2, y बराबर 5 है, ठीक है, ये आपके हल हो गए।
अब यहां पे बेटा क्या है, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, y बराबर 5 और x बराबर -2 यहां रखो। y बराबर 5 रखो तो ये आपका मिल जाएगा 25, और ये रखो आप -2, तो 8 - 2 माइनस का 16, तो 25 - 16 क्या 9। पहला समीकरण संतुष्ट हुआ, ठीक है, आ रहा है। दूसरा समीकरण देखो, यहां पे x का मान -2 है, तो माइनस का 6 आ जाएगा, और ये 5 दूना 10 आएगा। 10 - 6 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि सही है। हमारा जो ये हल है इस दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः हमारा ये हल सही है। तो देख रहे हो, बिल्कुल आसान सी स्टेप है, आपको कोई भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। 3 स्टेप बताए हैं मैंने। सबसे पहले कि एक चर का मान निकालो दूसरे के रूप में, उस चर का दूसरी स्टेप में क्या करना है, इस चर का मान किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। वो प्रतिस्थापित कर दिया तो हमें कोई दूसरे चर का मान निकल आएगा। अब इस चर का मान तीसरे स्टेप में क्या करना, जो चर का मान प्राप्त हुआ इसे फिर समीकरण 3 में रख दोगे तो हमें दूसरे वाले चर का मान प्राप्त हो जाएगा। 3 स्टेप में हमें दो चरों के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं, और 3 स्टेप में प्रतिस्थापन विधि से आपका जो कैसा भी सवाल हो, कितना भी बड़ा हो, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बेटा सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, यहां पे देखो क्या दिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, यहां फ्रैक्शन में दे दिया। कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो डरने की बात नहीं है कोई, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। देखो यहां पे हल करते हैं, हल। तो हमें यहां पे क्या दिया गया है, एक तो दिया गया है 3x - y बराबर 23 समीकरण 1 मान लेते हैं। ये क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है x/3 प्लस y/4 बराबर 4, ठीक है, बराबर 4, ये आपको दिया गया, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के देखो 2 तरीके हैं, या तो दोनों पक्षों में हम इनके एलसीएम से गुणा करा दें, या दूसरा एलसीएम करके सॉल्व कर लें। एलसीएम करके सॉल्व करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं, देखो तुम कहीं भी यहाँ पे कर सकते हो, देखो यहाँ पे कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x/3 प्लस y/4, एलसीएम लोगे 4 3 12, 4x प्लस 3y, ये आपका आ जाएगा, ये बराबर किसके 4। 12 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा बेटा, 4x प्लस 3y बराबर 48, ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यही हमें लिख देना है। दूसरा तरीका क्या है कि हम पूरे समीकरण में 12 से गुणा करा दें। तो 12 से गुणा, 12 क्या है, 4 और 3 का एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक। 12 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा 4x, और ये आपका मिल जाएगा 3y, और ये आपका मिल जाएगा 48। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, इसे मिटा देते हैं। ये हमारा रफ कार्य था, ठीक है। क्लियर बेटा सभी को? क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समीकरण 2 है। अब आपको देखो, ध्यान से देखो, हमें एक चर का मान डायरेक्ट हमें यहां से मिल जा रहा है, यहां से मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है तो देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान देखो क्या मिल जाएगा, y इधर चला जाएगा, 23 इधर आ जाएगा, तो हमें बेटा मिल जाएगा ये y बराबर 3x - 23, ये हमें मिल गया। देखो 3x - y बराबर 23 था, तो y हमने इधर कर दिया, 23 इधर भेज दिया, तो y बराबर बेटा क्या मिल जा रहा है हमें, 3x - 23, यहां मिल गया। तो हमें डायरेक्ट हमें एक चर का मान मिल गया, यानी कि पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हुई, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लिया, समीकरण 3 मान लिया। आगे बढ़ते अब अगले चरण में क्या करना है, ये जो चर का मान हमने निकाला है, ये बेटा किससे निकाला हम लोगों ने, ये निकाला है इससे। तो इस चर का मान हमें अब यहां पे इस वाले दूसरे वाले समीकरण में रखना पड़ेगा। एक मिनट, ये वाला जो मान है हमारा, ये इससे आया है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण का जो y का मान है वो समीकरण हम 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये बात तो सभी को पता है, सब 2 में क्यों रखें, कि हम y का मान बेटा जिससे निकालते हैं उसी समीकरण में नहीं रख सकते,
ठीक है, उसी समीकरण में नहीं रख सकते। इसके अलावा जो हमें दूसरा समीकरण दिया हमें उसमें ही हमेशा रखना है, इस बात का ध्यान रखना। तो यह y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अब यहाँ पे देखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x है, तो 4x लिखो, 4x, फिर क्या है प्लस है, फिर क्या है 3 है, y की जगह क्या लिखोगे 3x माइनस 23, तो 3x माइनस 23, ठीक है, बराबर बेटा क्या दिया गया है यहाँ पे 48, ये दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसे आगे। अब यहां पे देख लो क्या हो जाएगा, 4x का 4x लिख दोगे, ठीक है, 4x, फिर प्लस का 3 से गुणा कराओगे तो 3 का 9x, तो प्लस का 9x, ठीक है, फिर 3 से गुणा कराओगे 23 में, तो 23 कितना होता है 69, माइनस का 69 हो जाएगा, बराबर 48। ठीक है, अब यहां से बेटा क्या हो रहा है, देखो 9 4 कितना हो रहा है 13 हो रहा है, तो 13x बराबर ये 69 इसमें प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 9 और 8 17 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 6 4 10 11 117 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेटा x बराबर क्या मिल जाएगा 117 बटा 13, तो x बराबर आपका आ जाएगा 9, क्योंकि 13 नवैया होता है 17। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या है, दूसरा चरण भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2 चरण हो गए, पहला चरण आपने एक चर का मान निकाल लिया दूसरे चर के रूप में, ठीक है, दूसरे चरण में हमने वो चर का मान प्रतिस्थापित कर दिया समीकरण में, तो हमें x का मान प्राप्त हो गया। बस अगली स्टेप बेटा क्या लिखनी है, x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दोगे तो y प्राप्त हो जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो भैया रखो क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा y बराबर 3x के का 9 रख दोगे माइनस 23, ठीक है, तो y बराबर बेटा क्या आ जाएगा 9 3 27 माइनस 23, तो y बराबर बेटा आपका क्या आ गया 4। ठीक है, अतः समीकरण के हल क्या होंगे, समीकरण के हल क्या होंगे बेटा, x बराबर 5 और y बराबर 4, ठीक है, सॉरी x बराबर 9, 5 नहीं 9 है, ठीक है, x बराबर 9 और y बराबर 4, ये हमें हल प्राप्त हुआ। तो आप लोग देखा बिल्कुल आसान है करना, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको समीकरण सही फॉर्मेट में नहीं दिया है तो आप इसे सिंपलीफाई इस तरह से करके इसे सही फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इसको किया है, इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, क्लियर, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है कोई चीज। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं। कहीं भी डर लगे आप बताओ, पूछ सकते हो, हैज डाउट लिख के पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बिल्कुल आसान सा स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा प्रोसीजर बताया है। 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप सभी बच्चों ने कॉपी में भी किया होगा। ठीक है, तो कॉपी में भी आप करके देख लो, कहीं भी फंसे मुझे आप बताओगे। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो अगर आपका कहीं भी गलत हो रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब मैं बता दूंगा भाई कि आपने कहाँ गलती करी है। ठीक है, वैसे मैंने पूरा सवाल भी जो है सॉल्व कर दिया स्टेप बाय स्टेप, आप खुद मिला सकते हो कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए देखो, वेरिफिकेशन करना है आपको, तो ये जो मान निकले हैं आप वैल्यू पुट कर दो, देख लो यहाँ पे, तो x बराबर 9 है, y बराबर 4 है। ठीक है, तो x बराबर 9 रखो, तो 9 3 27, और y बराबर 4, तो 4 तो 27 माइनस 4 23 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रखो, देखो x बटा 3 मतलब 9 बटा 3 3 आ जाएगा, और y बटा 4 यानी कि 4 बटा 4 1 आ जाएगा, तो 3 और 1 4 4 आ रहा है, यानी सही है वैल्यू जो आपको समीकरण दिया गया था। ये 2 समीकरण दिए गए थे, यहाँ पे x और y के मान रख के देख लो, अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो आपका आंसर सही है, हल सही है आपका। ठीक है, बात समझ में आई सभी को, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि समीकरण भैया ये है और ये है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, एक एक स्टेप वही करनी है। मैंने आपको 4 सवाल करा दिए, सभी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जो भी जिस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना आपके, ये 3 क्वेश्चन जो है, सॉरी 3 नहीं 2 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन है, 4 5 6 आपके होमवर्क के लिए। तो होमवर्क के लिए बेटा कौन कौन से क्वेश्चन है, एक तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये, आपको पीडीएफ जो है ना
टेलीग्राम में, सॉरी, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां पे आपको सभी जो है आपको पीडीएफ, मेरी क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार है सभी को? चलो, एक तो ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और बाकी के जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, ठीक है। किससे सीखेंगे? विलोपन विधि से, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।